कवि ने यह बतलाने की कोशिश की है, पति ही पुरुष को शक्तिशाली बनाता है। अगर विपत्ति नहीं आए तो पुरुष शक्तिशाली नहीं होगा, वीर नहीं होगा, जीवन उसका सार्थक नहीं होगा। जीवन को सार्थक बनाने के लिए विपत्ति अवश्य, विपत्ति भी सुख पाने का एक साधन के रूप में बताया गया है और यह अक्षरशः सत्य भी है। जिस आदमी पर विपत्ति नहीं आता है, जो साधना नहीं करता है, जो तकलीफ नहीं भागता है, वह आगे चमकता नहीं है। जो भी महापुरुष वे इतिहास में देश के नौजवान हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं, उन्होंने अपने शरीर को तपाया है, कष्ट को झेला है। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे गरीबी में पलते हैं, जिनके माता पिता अभाव में जीते हैं, उनके बच्चे ही टॉपर होते हैं। यह अत्याचार से लड़ने में भी हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, जैसे महाभारत में पांडवों को गंवाना पड़ा। धर्म के लिए लड़ने वाले को बहुत कुछ खोना पड़ता है। अत्याचारी को तो खोना ही पड़ता है, लेकिन जो लड़ता है उससे भी खोना पड़ता है। उसी का यहाँ चित्रण किया गया है पांडव के रूप में, कैसे विपत्तियों में उन्होंने अपनी वीरता को बढ़ाया, सहनशीलता को बढ़ाया। युधिष्ठिर जुए में हार गए थे, उन्हें वनवास मिला और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उसमें देखिए उनको पूरा करके वे लौट गए हैं। क्या इन्होंने वर्णन किया हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उपकाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सका वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो उद्योग नहीं करता है, उससे कुछ नहीं मिलता है। एक पंक्ति से यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पांडव ही अगर कोशिश नहीं करते तो उन्हें अपना राज नहीं मिलता। पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। जो कष्ट नहीं सहता है, हम उसे भाव भी नहीं देते हैं। इसका उदाहरण है, जब फूलों को सुई से पिरोया जाता है, तभी उनको हम गले लगाते हैं। दुर्योधन वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। विघ्न हमें जगाने आते हैं। सोए रहते हैं, निश्चल रहते हैं, तो हमको चलायमान करने के लिए विघ्न आते हैं, हमें जगाते हैं कि तुम्हें वीर बनना है, तुम्हें ये कार्य करना है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसुन तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती है। लोरियां आंधी सुनाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। अन्य विपत्ति दूध पिलाती है। विपत्तियों में हम बलवान होते हैं और आंधियों में हम आनंद लेते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, आंधियों के बीच में हमारा समय गुजरता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे भी सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव
आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यहाँ गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसी ढंग से पांडव सह धूम धूप धाम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। अब कहता है सौभाग्य न सब दिन सोता है, कब किसका भाग पलटे कब क्या हो ये कौन जाता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब तो समय चल रहा है, समय तो रुकता नहीं है। अब देखिए समय के चक्र में क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमाग प्रलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब आगे समय क्या कर रही है, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर ऐसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, पर जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ कवि ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन पर नाश आया है नहीं, उसका विवेक से जाना जाता है, उसका विवेक मर गया। आशीष समाज का ले न सका, जो था साथ साधने चलता, उल्टे हरि को बांधने चला। यानी जो नहीं होने वाला था वह काम मनुष्य करने लगता है, यानी पाप भार से उसका विवेक मर जाता है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि कर्ण को श्राप मिला 20 कीट के चलते। चंद्रमा से कृष्ण ने अभिमन्यु को मांग लाया था, तो हो सकता है ईश्वर ने ही उस पहले से ही महाभारत की रचना की है, जिस ढंग से कृष्ण ने किया 20 कीट भी उसी का अंश, ऐसा जान पाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने हुंकार किया, जब भगवान है हरि हैं तो उनके लिए क्या संभव है। उन्होंने सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में यहाँ काम किया है, लेकिन सभी चीजों को ईश्वर के रूप में, रचनाओं को उन्होंने रचित किया है। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अचर, नस्वर मनुज सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधु ने। भूलोक अतल पाताल देख, गति और अनादगत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुठे में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल देख, जीवा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरम। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि बुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि बहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबान बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन
सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रन गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सचाया सा, मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समधम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। यहां पर कहा गया है, देखिए, रथ चला परस्पर बात चली, समधम की टेढ़ी घात चली। रथ चला, कर्ण और अर्जुन में, कर्ण और कृष्ण में बात चला, बिना छल के। अन्याय को जीतने के लिए छल की आवश्यकता है, अन्याय पर विजय पाने के लिए भी छल की जरूरत है। सत्य को भी छल का सहारा लेना पड़ता है, न्याय को भी छल का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ कृष्ण जी के छल को दर्शाया गया है। रथ चली परस्पर बात चली, यहाँ पर कृष्ण ने कर्ण को मिलाने की चाल चली, समधम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय शेष नहीं अब कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, इतना विष व्यंग भी सहा दुर्योधन का, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रन केवल, सारी धरती की मरण केवल। अब यहाँ पांडव पक्ष को बचाने के लिए ये छल कर रहे हैं, ये जान रहे हैं विजय तो जहाँ कृष्ण है वही होगा, पांडव का भी होगा, लेकिन पांडव को एक खुशी लाने के लिए, पांडव पक्ष को बचाने के लिए रन नहीं हो, उसके लिए कर्ण को मिलाने की चाल चल रहे हैं। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मुड़की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रन को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रन में जब काल प्रकट होगा, बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विसन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा कुछ ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समर की अग्नि सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस, उसे तुझ में जय का विश्वास, उसे तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रन से मुख मोड़ेगा। विजय का आस है, तुम उसका साथ नहीं छोड़ेगा तो रन से कैसे मुंह मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना का आलाप कर रहे हैं कि देखो एक अघटनीय कैसा विचित्र घटना होती है। 20 में सुनो, क्या घटनीय घटना, क्या तू पृथा कुछ का प्रथम लाल, तू कौंती का प्रथम पुत्र है और कैसे जाके दुर्योधन के पक्ष में खड़ा है। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संगे अभी मेरे। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे। जहाँ हैं 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। अब यहाँ कहने का मतलब है, ये जान रहे हैं कृष्ण कि कर्ण तो जाएगा नहीं, लेकिन उससे बता रहे हैं कि तुम पांडव के ज्येष्ठ भाई हो, कर्ण एक दानी है, त्यागी है। वो यहाँ जा रहे हैं कि अगर ये भेद जानेगा तो अर्जुन को मारना इसका लक्ष्य है, भाइयों पर दया करेगा ही, भावना पुकारेगा जब जान जाएगा तो। और दूसरी बात ये भी समझते हैं कर्ण की मनोदशा की, हो सकता है अर्जुन से पहले अपना ही मरण स्वीकार करे, तो जब अपना मरण स्वीकार करेगा, कहीं कोई चूक करेगा तो वैसे पांडव की विजय होगी, और कृष्ण तो पांडव का विजय चाहते ही थे। अब देखिए आगे क्या होता है। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा,
सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रन अनायास रुक जाएगा, कुर्राज स्वयं रुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। जसमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तेजरन रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुन कर करने अधीर हुआ, क्षण एक तनी गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म, अब देखिए मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। अब यहाँ पर एक बात आती है, कर्ण के सामने बहुत विचित्र परिस्थिति आ जाती है। जब अर्जुन मरता है तो कर्ण का जीत है, इसलिए कि कर्ण ने प्रतिज्ञा किया है। लेकिन चूंकि भाई मरता है तो हार भी है। अर्जुन का मरना कर्ण के लिए हार भी है और जीत है। भाई को मारकर अगर कोई जीवित रहता है तो हार से ज्यादा उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण का अर्जुन को मरना उसके लिए हार भी है और जीत भी है। अब कर्ण मरता है तब कर्ण के लिए जीत भी है, और हार तो आदमी मरने के बाद उसका हार का कोई मकसद नहीं होता है। तो कर्ण मरता है और वही हुआ भी, कर्ण जीत गया, सबसे जीत गया। चूंकि वह अर्जुन के बाण से अमरता को प्राप्त किया, यानी जीवन को समाप्त किया, और जानने के बाद सभी उसके लिए अपने भावनाओं को व्यक्त किया, आंसू बहाए। तो यहाँ पर कर्ण सभी के मन में अमर हो गया और कर्ण जीत गया। बड़ा विचित्र स्थिति है कर्ण के लिए। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास तक 10 जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाले थे, सर्पनी परम विकराले थे। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया। माताओं को बदनाम किया, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भों मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ भी था मुझ पर भी था। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन जब रोज अनादर पाता था। क्या शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि वह अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन उत्तर क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब, यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ।
किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भीन माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, जसमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या नहीं किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हैरिणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य, सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रहा साथ सदा खेला खाया, सौभाग सुजस उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब यह राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषडंग, अर्जुन को भी होगा कलंक। ये डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति गई, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं न चुकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील तप जोगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या सुख मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्ज, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रन को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते बन को। ये जो घटना है आज भी हमारे समाज में घट रहा है। कर्ण परिवर्तन का कामी था, कि चूंकि उसको प्रताड़ना अपमान मिला था और वह एक वीर था। यहाँ पर यह पंक्ति आती है, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत नल को, जिसने में भी वैसे हमारा नमन तेज को बल को। वीर खींच कर ही रहते हैं, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। चूंकि कर्ण वीर था, उसको अपमान मिला था, प्रताड़ना मिला था, इसलिए वह परिवर्तन का कामी था। आज भी समाज में जिसको सब कुछ अगर कर्ण को मिल जाता, सुत पुत्र नहीं कहलाता, प्रताड़ना नहीं मिलता, तो वह परिवर्तन नहीं चाहता। उसे क्या पता था कि समाज में अपेक्षितों के साथ क्या व्यवहार होता है। आज भी नियम कानून बनाने वाले जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जनताओं की तकलीफ नहीं जानते हैं, वो परिवर्तन नहीं करना चाहता है। उसी का अंश जैसे कर्ण हुआ था, इस समाज में आएगा कमजोर वर्ग में, तो चूंकि उसके अंदर तेज होगा और वह परिवर्तन की चाह करेगा। आज जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब उसी ढंग का। आज आप कह रहे हैं, आज कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रन को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील धर भले यह धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का श्रेष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुजस सुजस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं।
कुल गोत्र नहीं साधन मेरा पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है खुद मुझे खोजने आया है। आज भी जो व्यक्ति कमजोर होता है जिसको कहीं कोई स्थान नहीं होता है उससे लोग तिरस्कृत करते हैं, वही व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे सब अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भाई बताता है, कोई बंधु बताता है, कोई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब वंश चकित भरमाया है या मुझे खोजने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या अपने प्रण से बिचलूंगा क्या। रण में कुरपति का विजय वरण या पा हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। धिकार जोग होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने जिस तरु की छां गई मैंने उस पर न वार चलने दूंगा कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन कवि से तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसात आ जाए अगर वैकुंठवास। उसको भी नौछावर कर दूं कुरपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला चाहिए मुझे क्या और भला। बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको नहीं कुछ पाना है केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ क्या नहीं आपने भी जाना। मुझको न आज तक पहचाना जीवन का मूल समझता हूँ धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को तृष्णा छू न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज क्या है केशव पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास कुछ चकाचिक कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरे के ही घर। महलों में गरुड़ न सोता है कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। यहाँ पर फिर एक बार इंगित किया है जो वीर होता है वह फूलों की सेज पर नहीं सोता है वह पत्थरों पर सोता है पहाड़ों की दरारों में सोता है। जैसे यहाँ पर तुलना किया है गरुड़ की उपमा दी गई है कि महलों में गरुड़ न सोता है कंचन पर कभी न सोता है। बसता हुआ कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपह छीन। सत्ता किरीट मन में आसन करते मनुष्य का तेज हरन। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता विघ्नों की नहीं हिला सकता। जब क्लेश यानी दुख का अमृत दुख को इन्होंने अमृत से तुलना किया है यानी अमृत के समान दुख है क्लेश है। उसको पिए बिना वह वीर नहीं हो सकता। उड़ते हैं झंझावातों में पीते जो बारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका। वही फणिबंध छुड़ाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं।
मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रन खेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर बुझा पड़कती है, बिजली सी न से कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं जैतूं, कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए के सब, अब शेर नहीं कीजिए के सब। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छुटवे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम यार, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रन में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में वीरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतवार धन, तुझसा न मित्र कोई अनन। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। अब यहाँ पर एक बात आती है, कर्ण कहते हैं मेरी जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। कृष्ण की चाल यहाँ सफल होता दिख रही है। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे उसे दबा रखिए, वैसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। यहाँ पर कृष्ण की चाल सफल होती नजर आ रही है। कर्ण ये समझ गए हैं या मान गए हैं कि मरना, मृत्यु का आलिंगन मुझे ही करना होगा। इसीलिए वे कह रहे हैं कि वे साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे।